अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां अंबाला छावनी में बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन में रेड की, जिसमें बिहार से बच्चों को पंजाब लेकर जा रहा था और विभाग की टीमों ने ट्रेन में से 18 बच्चों समेत उन्हें बिहार से पंजाब के लुधियाना ले जाकर जा रहे लोगों का भी काबू किया। फिलहाल मामला मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो हरियाणा जो बचपन बचाओ आंदोलन है, जे हमारे जो इंडिया के नोबेल प्राइज विनर कैलाश ठारती जी हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और आज हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि कटिहार से 18 से 20 बच्चों को ट्रैकिंग कर कर पंजाब के लुधियाना ले आया जा रहा है, जहाँ पे उन्हें से फैक्ट्रियों में काम करवाया जाएगा। तो उसी बिहार से हमने आरपीएफ के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, तो हमने इन्फॉर्म करके टीम कॉन्स्टिट्यूट कराई और उसके बाद आज हमने जैसे रेस्क्यू किया, तो रेस्क्यू के दौरान हमें 18 बच्चे अभी मिले हैं। उनके साथ जो सस्पेक्टेड 12 ट्रैफिकर हैं और ये बच्चे कटिहार, खगड़िया जिला बिहार से हैं और एक बच्चा वेस्ट बंगाल का है। तो अभी हम इनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फर्दर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन का हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। असल में क्या है कि पूरे देश के अंदर जो हो रहा है, इस तरह से ट्रैफिकिंग रेल के द्वारा बच्चों को लेके जाया जा रहा है काम करने के लिए या दूसरे पर्पज के लिए, तो वहाँ की जीआरपी जो वहाँ के स्टेट की होती है वो तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, इन जो ट्रैफिकर होते हैं उनको अरेस्ट करती है। लेकिन हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, ये दुख की बात है, सब चीज में आगे हैं, लेकिन यहाँ की जो जीआरपी है वो जीआरपी कुछ काम नहीं करती है। वो काम ये करती है कि किसी भी तरह से बच्चों को टाला जाए, 0 एफआईआर करके निपटाया जाता है, जबकि एफआईआर होनी चाहिए, वो जो ट्रैफिकर है उसी समय अरेस्ट होनी चाहिए। सारी जगह ये हो रहा है। तो हरियाणा में पकड़े मानव तस्कर असम से अमृतसर भेजे जा रहे थे। 22 बच्चे ट्रेन से रेस्क्यू किए गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा के अंबाला जिले में बाल कल्याण परिषद और आरपीएफ, जीआरपी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली है, जिसमें टीमों ने बिहार से आ रही ट्रेन को अंबाला छावनी में रोककर रेड की गई और रेड के दौरान टीमों ने ट्रेन में से 22 बच्चों समेत उन्हें बिहार से पंजाब की अलग अलग जगह ले जा रहे लोगों को भी काबू किया। फिलहाल इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बलराम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिले में बाल कल्याण परिषद और आरपीएफ, जीआरपी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की बड़ी कार्रवाई हमको देखने को मिली है, क्या है पूरा मामला? जी मैम, जैसा कि आप अभी बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने अभी जानकारी दी है, तो अंबाला छावनी में बहुत केसेस ऐसे आ चुके हैं पहले, जिसमें बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, वो चाहे आरपीएफ हो चाहे जीआरपी हो। आरपीएफ के द्वारा और जो बाल कल्याण परिषद आरपीएफ है और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक की टीम है, इनकी बड़ी जो कामयाबी सूत्रों के हवाले से इनको यह खबर दी गई थी, जिसमें टीम के जो गुप्त सूचना के गुप्त सूत्र होते हैं, उनके आधार पर यह खबर मिली थी कि कुछ बच्चों को, 18 बच्चों को बिहार से रेस्क्यू करके बिहार से उनको पैसों के अंदर खरीद कर और उनसे पैसों के अंदर बेच के उनको अमृतसर, लुधियाना जैसे पंजाब के शहरों के अंदर उनको कार्य करवाने के लिए भेजा जा रहा है। जैसे यह सूचना आरपीएफ और आज बाल कल्याण परिषद के सदस्यों को मालूम हुई, तो इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ आज इस ऑपरेशन का रेस्क्यू किया। और जैसे कि हमारे यादविंदर सिंह जी बचपन बचाओ आंदोलन से हैं, गजेंद्र नोटियाल जी बचपन बचाओ आंदोलन से हैं, इन्होंने जीआरपी के ऊपर, हरियाणा जीआरपी के ऊपर भी कहीं ना कहीं यह सवाल उठाया है कि जीआरपी अपना बचाव करने के लिए अपना टाइम ना वेस्ट हो। काफी केसेस ऐसे होते हैं जिनको केसेस को रजिस्टर भी नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल हरियाणा की जीआरपी पुलिस के ऊपर भी उठता है कि जब ऐसे केसेस हमारे अंबाला के अंदर या हरियाणा के अंदर आते हैं, तो जीआरपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है। और दूसरा,
दूसरा, जैसे कि अभी हमारे गजेंद्र नौटियाल जी ने बताया, बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्य ने हमें बताया कि पूरे देश के अंदर जीआरपी ऑन द स्पॉट केस रजिस्टर्ड करती है। इस केस को रजिस्टर्ड करने का मेन मकसद क्या होता है? केस को रजिस्टर्ड करने का मेन मकसद यह होता है कि जो इन बच्चों को बच्चों से शोषण करता है, बच्चों का जो आगे काम करने के लिए भेजता है, जो भी मेंबर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, कानूनी कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर यह बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं। और आज भी ये जो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो ये अपने बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से अंबाला में हुआ है, तो इसके अंदर भी जीआरपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई है। तो हमारे जो सहयोगी आरपीएफ के जवान हैं यहाँ पर, उनके सहयोग से और बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से, सभी सदस्यों के सहयोग से आज ये बड़ा जो कामयाबी है, बच्चों का जो यहाँ पर एक तरह से बच्चों को यहाँ पर भेजा जा रहा था पंजाब के अंदर उनके जो बाल श्रम के लिए, तो ये बहुत बड़ा सवाल एक जीआरपी के ऊपर उठता है। और सभी जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सभी को वो धन्यवाद के पात्र हैं कि अंबाला में आज इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसकी कामयाबी मिली। पर कहीं ना कहीं जीआरपी हरियाणा के ऊपर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर केस क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया जाता जीआरपी हरियाणा की तरफ। जी मैम। जैसे अगर हम संख्या की बात करें तो कुल मिला के ट्रेन में कितने बच्चे सवार थे? मैम टोटल 18 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। अच्छा, क्या बाल कल्याण परिषद की टीम द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है? जी मैम, अभी काउंसलिंग की जा रही है। बच्चों को उनके परिवार वालों के बारे में पूछा जा रहा है, प्रॉपर उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। जैसे ही उनके बारे में प्रॉपर जानकारी ली जाएगी तो उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनको उनके परिवार वालों से भी मिलवाया जा रहा है और परिवार वालों के बारे में उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। मैम बिल्कुल, मामला मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, इस पर क्या जानकारी? मैम मामला इसमें साफ क्लियर हो चुका है कि जो ये बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो ये मानव तस्करी करके इनको पंजाब और लुधियाना में जो आरपीएफ के जवानों की जो स्टेटमेंट आई है, जो बचपन बचाओ आंदोलन के मेंबर्स की स्टेटमेंट आई है, इनको पैसों के अंदर कार्य करने के लिए भेजा जा रहा था, बाल श्रम के लिए, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश के अंदर बाल श्रम की जो कहीं ना कहीं बच्चों की तस्करी करके अलग अलग स्टेट में जैसे उनसे भीख मंगवाई जाती है, तो ये भी ऐसा मामला निकल सकता है। अभी इसमें प्रॉपर अभी जानकारी हासिल नहीं है, अभी इसमें कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे ही जानकारी सामने आएगी तो प्रॉपर इसके बारे में अधिकारियों से पूरी सूचना प्राप्त की जाएगी। जैसे कि कार्रवाई तो चल रही है, तो क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है कार्रवाई में? कार्रवाई में मैम कोई गैंग भी सामने आ सकता है जो बच्चों की तस्करी करके पूरे देश में सप्लाई करता है। जैसे अक्सर देखा जाता है नॉर्मली कि बच्चों की तस्करी करके अदर स्टेट में उनसे भीख मंगवाई जाती है या बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है, तो इस टाइप का ये मामला सामने आ सकता है। बहुत बड़ा मामला है। मैम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला छावनी में बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो अंबाला छावनी में बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन में रेड की, जिसमें बिहार से बच्चों को पंजाब लेकर जाया जा रहा था। विभाग की टीमों ने ट्रेन में से 18 बच्चों समेत उन्हें बिहार से पंजाब के लुधियाना ले जा रहे लोगों का भी काबू किया। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए बचपन बचाओ आंदोलन से यानवेंद्र सिंह स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। यानवेंद्र, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या है पूरा मामला? अंबाला छावनी में बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फोन कर दो। आप हमें सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? यानवेंद्र सिंह, आप सुन पा रहे हैं क्या? आपको हमारी आवाज आ रही है?
चलिए, तो संपर्क इनसे नहीं जुड़ पा रहा है, एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अंबाला छावनी में बाल कल्याण परिषद और आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बड़ी टीम कार्रवाई, जी हाँ, टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो यादवेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आप सर, हम सबसे पहले ये बताइए कि अंबाला छावनी में बाल कल्याण परिषद और आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट? मैम, अभी आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रहा है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी बताएं, सबसे क्या है पूरा मामला? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन बचाओ आंदोलन जो हमारा कंप्लेंट सेल का एक नंबर है 1800102722। इस पे हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि 18 से 20 बच्चे हैं जो उन्हें बिहार के कटिहार से मतलब ट्रैकिंग कर पंजाब की लुधियाना फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो हमने उसके बाद आरपीएफ के साथ मिलकर अंबाला स्टेशन में रेस्क्यू किया, जिसमें एएसटीयू, चाइल्ड लाइन था और डीसीपीयू था। तो हमने पूरी 5 टीम बनाकर 18 बच्चों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब हमने उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए तो टोटल 3 बच्चे थे जो अडल्ट थे और एक बच्चा पेरेंट्स के साथ था। तो उसके बाद टोटल 15 बच्चों को हमने ओपन शेल्टर होम में भेज दिया सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर के बाद। अब उनकी काउंसलिंग चल रही है बच्चों की और उसका एसआईआर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होकर फाइनल जो लीगल एक्शन है एफआईआर का 370 के अंदर वो प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आपको जैसे अगर बात करें जानकारी की, तो किस तरह आपको ये बच्चों की जानकारी प्राप्त हुई थी? एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया मैम कि जैसे बचपन बचाओ आंदोलन का एक हेल्पलाइन नंबर चलता है अक्रॉस द इंडिया में है। तो इस नंबर पे हमें कॉल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिला था, मैं एक बार नंबर रिपीट भी कर देता हूँ। कभी भी किसी को किसी बच्चे के अब्यूज के बारे में पता चलता है तो इस नंबर पे हमें कॉल कर जानकारी भी दे सकते हैं। तो 1800102722। बिल्कुल, जैसे अगर हम बात करें तो बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा था? इसमें जो बच्चे थे सभी जो बच्चों का एज ग्रुप था 12 साल से लेकर 15-16 साल तक के बच्चे थे और बच्चों को ये खुद को नहीं पता था कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। जब हमने जो ट्रैकर थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये चीज एडमिट किया कि वो बच्चों को काम करवाने के लिए लुधियाना में जो भी गारमेंट्स की फैक्ट्री है वहां पे लेके जा रहे थे। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला छावनी में बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन में रेड की, जिसमें बिहार से बच्चों को पंजाब ले जाया जा रहा था। विभाग की टीमों ने ट्रेन में से 18 बच्चों समेत उन्हें बिहार से पंजाब के लुधियाना ले जा रहे लोगों को भी काबू किया है। फिलहाल मामला मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।